प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी हम प्रभु की आराधना करेंगे और आज हम परमेश्वर के भवन में आए हुए हैं और जो कोई लाइव इस प्रोग्राम को देखेंगे परमेश्वर उन सबको आशीषित करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस ऑल्टर से जो भी प्रार्थनाएं की जाएंगी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और परमेश्वर आप सबको आज आशीषित करने वाला है। मैं जवानों से कहूँगा कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें।
तू हमारी जिंदगी है प्रभु, तू हमारा दोस्त है, तू मेरा है प्रभु और मैं तेरा। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तुझ में पूरे हैं। We are complete in you. We don't need anything else. We just need you. Thank you Father for everything. प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू दोस्त है, तू पिता है, तू जिंदगी है, तू मेरा प्यार है। Lord, we pray the spirit that rose Jesus from the dead, it is the same spirit that dwells in us and that heals our mortal bodies. Lord, we pray उन सब लोगों के लिए जो चंगाई की आवश्यकता है, क्योंकि वो आत्मा उनके अंदर रहता है, वही आत्मा उनको जगाता है। We pray through your stripes we are healed. Lord, we pray, we declare healing over them. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के भोजन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए जो वचन से परमेश्वर दिया जाएगा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तू हमसे बातचीत कर प्रभु, हमें अपने जैसा बना प्रभु, हमें बोल्ड बना, हमें कॉन्फिडेंट बना। परमेश्वर ने तेरा वचन कहते हैं, God loves when his people come with confidence to his throne. And we come to the throne with confidence that yes, that our Father is with us. He will never leave us nor forsake us. वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। Thank you Lord, because you call us your son. तू हमें बेटा कहता है, बेटी कहता है। Thank you for this day. Thank you for everyone present here. Thank you for everything. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Gospel according to Saint John, chapter 10, from verse 11 till verse 18. The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John, chapter 10, from verse 11 to verse 18. अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और जो भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जिस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है, तो मेरा शब्द सुनेंगे, तब तक एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं प्रभु। जबकि हम आपके वचन के ऊपर में मनन करते हैं, आप हम सबसे बातचीत करें, जो जहाँ भी हैं, अपनी जगहों पे हैं, अपने घरों पे हैं, इस जगह पे हैं, उन सबको प्रभु अपने वचन से प्रभु तृप्त करना और आशीष
आशीषित करें। इस दुआ की सुनत बोलकर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवा मैं हूं और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यदि हम इज़राइल का इतिहास पढ़ें तो वहां पे ज्यादातर लोगों के पास में भेड़ें होती थी, जानवर होते थे और उनकी देख रेख करते थे। और इसलिए राजा दाऊद भी जो है वो भी एक चरवाहा है और इसीलिए खुदा ने उसे चुना था, चरवाहा होने के लिए इसलिए चुना था कि उसे मालूम था कि दाऊद जो है जो भेड़ों को चराता था मेरी प्रजा को अच्छी तरह से चला सकता है, उनकी देखभाल अच्छी तरह से कर सकता है। तो परमेश्वर को यह मालूम था। चरवाहा का मतलब होता है प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और हर खतरे से हमें बचाता है। इस पैंडेमिक के दौरान हमें ऐसे चरवाहा की जरूरत है, ऐसे प्रभु की जरूरत है जो हमें हर खतरे से बचाए और हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तमाम जरूरतों को वो पूरा करे। हमें ऐसे चरवाहा की हमें सख्त जरूरत है। और इसीलिए आज की थीम भी है कि यीशु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा का जीवन संपूर्ण तरह से रिस्क से भरा हुआ रहता है और बहुत से चैलेंजेस होते हैं चरवाहा के जीवन में और उन चैलेंजेस के ऊपर में उसे ओवरकम करना पड़ता है और अपनी टास्क को पूरा करना पड़ता है। तो चरवाहा की अपनी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। राजा दाऊद भी कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। यदि यीशु हमारा चरवाहा बन जाता है, यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है, हमें किस बात की कमी हो सकती है? दुनिया का सृजनहार हमारे साथ है, दुनिया का बनाने वाला हमारे साथ है, दुनिया का चलाने वाला हमारे साथ है। हमें किस बात की कमी हो सकती है? क्योंकि ही इज़ अ प्रोटेक्टर। वो हमें हर बीमारी से बचा सकता है, हर बुराई से हमें बचा सकता है, हर तकलीफ से बचा सकता है और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है। चरवाहा का अर्थ, चरवाहा का मतलब यही होता है। यहाँ पे राजा दाऊद भी कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और मैं मित्रों में बताना मांगता हूँ, जिन्होंने भी प्रभु यीशु पे विश्वास किया, जो भी यीशु पे विश्वास करते हैं, जो भी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है, उन्हें किसी बात की घटी नहीं होती है। उनकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, उनकी ज़रूरतों को यीशु पूरा करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यीशु पे विश्वास करें और यीशु आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा, सारी बीमारियों को ठीक करेगा, बिकॉज ही इज़ द प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। यहाँ पे लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ और जिस तरह से पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। वो नाम से हमें जानता है, उसने हमारे नाम को अपने हथेली में खोद रखा है। यहाँ हमें परेशानी होती है, यहाँ हम उसे पुकारते हैं, चर्च में हम उसे पुकारते हैं, अपने घर में हम उसे पुकारते हैं और वो हमारी दुआ को सुन लेता है और हमारी दुआ का जवाब वो दे देता है। तो वो अच्छा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों को जानता है। प्रिय मित्रों, वो आपको जानता है, वो मुझे जानता है।
एंड ही इज ओमनी प्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह उसकी उपस्थिति है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। इस पैंडेमिक के समय में हम उस पर विश्वास करें, वो हमारी हर बीमारी को दूर करेगा और हर परेशानी को दूर करेगा। फिर यीशु कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं, और भी लोग हैं जिन्हें यीशु को जानना है, जो अभी तक यीशु को पहचान नहीं पाए। और इसीलिए वचन सुनाया जाता है कि लोग यीशु को पहचाने और यीशु के प्यार को समझें कि उसने हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए उसने अपने प्राण सूली पे दे दिए, उसने अपने प्राण हमारे लिए दे दिए। तो इस बात को हमें समझना है, लोगों को समझना है, और जब लोग समझ जाएंगे तो वो भी यीशु पे विश्वास करेंगे। जो यीशु को प्यार करेंगे वे लोग भी यीशु पे विश्वास कर लेंगे। और फिर एक गल्ला होगा और एक गडरिया होगा, वो भी उसी झुंड के हो जाएंगे। प्रभु कहता है, यीशु कहते हैं कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। उसे जीवन देने का अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। तो जीवन देने वाले के पास हम क्यों न जाएं, उस पर विश्वास क्यों न करें, क्योंकि ही इज़ आवर शेपर्ड एंड सिंस ही इज़ आवर शेपर्ड वी लैक नथिंग। और कलाम बताता है यदि मैं घोर भरे अंधकार में होकर चलूँगा तो भी हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। पैंडेमिक की कितनी भी घोर भरे अंधकार में हम चल रहे हैं, कितनी भी परेशानियों में से हम लोग चल रहे हैं, कितनी क्राइसिस से हम चल रहे हैं, हमें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। उस पर विश्वास करें। हिब्रू में लिखा है फिक्स योर आइज ऑन जीसस, अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा कर रखें, जो हमारे उद्धार का करता है। प्रिय मित्रों, यीशु आपको प्यार करता है, वो हमारा चरवा है, वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारी चिंता करता है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। यीशु को हमारा ध्यान है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, और आप अच्छे चरवाह हैं, और आपने हमारे लिए अपनी जान दी। हम दिल से प्रभु आपके हवाले हैं। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल करें। आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाएं और प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 वर्ष के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े किए, मृतकों के लोक में उतरे। वो तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। मैं जमात मेहरबानी से अपनी जगह बैठ जाएं। मैं आपका फिर से इस इबादत में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और नेक्स्ट संडे भी हमारी ऑनलाइन सर्विस होगी, और कृपया करके आप ज़रूर ऑनलाइन आएँ ताकि आप वचन भी सुन सकें और आपके लिए प्रार्थना भी हो सके। प्रार्थना के नेक्स्ट संडे की जो ऑनलाइन सर्विस होगी सुबह 10 बजे ही होगी, और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट के कुछ और रूल्स आते हैं, कुछ और नियम आते हैं, तो हमारी फिर रेगुलर सर्विसेज हो जाएंगी।
हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, जिनके लिए हम बराबर प्रार्थना करते हैं, मिसिस अभिलाषा जेड, मिस्टर डैनिश नंदा एंड फैमिली, मिसिस डी एल नंदा, मिस्टर ग्रिम, मिसिस सविता विंसेंट, मिस्टर स्टीफन सिंह एंड फैमिली, मिसिस रीमा कैलेंडर, ये बरेली की हैं, मिस्टर मिसिस फ्रैंक लखनऊ, सीनियर मिस्टर डे, मिस्टर नोएल बागा, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर मिसिस जेवी पॉल एंड क्रेधा, आज सुबह ही इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। मिसिस वर्जीनिया श्राफ, ये भी हॉस्पिटल में एडमिट है, इनके लिए सख्त प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मिसिस रजोरियो जॉर्ज एंड फैमिली, इस पूरे परिवार के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। मिस्टर मिसिस के पी ल्यूक मुरादाबाद, और मिसिस ल्यूक हॉस्पिटलाइज हैं, के पी ल्यूक क्वारंटाइन है, इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस आर मोजेस दिल्ली में है, इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर मिसिस जगदीप दास बरेली के हैं। मिस्टर एंड मिसिस रोयल मसीह एस्तर लखनऊ, इनके लिए भी हम प्रार्थना करें। बहुत सारे पास्टर्स हैं, बिशप्स हैं, जिन लोगों को कोविड हो रखा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। अपने कलीसिया के जितने बुजुर्गवार हैं, उन सबको हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। अपने मुल्क के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बेड नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे बेड नहीं मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा लोगों को, और बहुतों की मौत हो रही है। हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और ये दुआ करें, ये कोविड जो है हमेशा के लिए हमारे इस प्लानिट अर्थ से हमेशा के लिए चले जाए। हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपनी आगरा डायसिस के लिए प्रार्थना करें, अपने बिशप साहब के लिए, राइट रेवरेंड प्रेम प्रकाश साबिल के लिए प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना करें अपनी सीनेट के लिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी, मॉडरेटर और तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और जो सेवा के काम में लगे हुए हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सारे स्टेट्स के, उन सबको हम अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। तो इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, एक प्रार्थना का विषय है, आज एस्तर रोयल मसीह का बर्थडे है आज, और हमारी भांजी का बर्थडे है, और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके एस्तर रोयल मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो लखनऊ में है। आज उनका बर्थडे है। आप अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखें, छुए प्रभु और चंगाई दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया देंगे, उसके बाद हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। जो जो नाम लिए गए हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे हम लोग और इस गीत को गाएंगे। काउंट टू प्लस नेम देव करो।
हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्यार करने वाले प्रभु यीशु, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे अच्छे चरवाह हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हर परेशानी को दूर करते हैं। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दान दिया है। इस पर आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया और नहीं भी दिया, उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उन तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हम सबको दी है। मेरे प्रभु, आज तक हमारी हर जरूरत को पूरा किया, हर परेशानी को दूर किया और आगे भी प्रभु आप ही करेंगे। हमारा जीवन आपके हाथों में है। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना कर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन दुआओं का जवाब प्रभु आपने दिया, हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं। अनुज अपनी पढ़ाई के लिए, अनुज पैट्रिक अपनी पढ़ाई के लिए वापस चले गए हैं। हम दिल से प्रभु आपके वाली हैं। दुआ मांगते उनके लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, उनका भविष्य बहुत अच्छा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, बहुत सालों से बीमारी की हालत में है। आपने चंगाई दी। मिसिस अभिलाषा जट के लिए प्रार्थना करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर डैनिश नंदा एंड फैमिली के लिए, मिसिस डीएल नंदा के लिए और मिस्टर ग्रिम के लिए, मिसिस सविता विंशन के लिए, स्टीफन सिंह एंड फैमिली के लिए, रीवा कैलेंडर बरेली के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिसिस फ्रैंक लखनऊ में जो रहते हैं, सीनियर मिस्टर डे, मिस्टर नोएल बागे जो बहुत सालों से बीमारी के बिस्तर पे हैं।
मिस्टर मिसिस जेवी पॉल और किरधा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिसिस वर्जीनिया श्रॉफ के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। मिसिस रोजारा जॉर्ज एंड परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर मिसिस केपी ल्यूक मुरादाबाद, मिस्टर मिसिस मोजेस मिसिस आर मोजेस डेली में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर एंड मिसिस जयदीप दास और बरेली में जो हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर मिसिस रोयल मसीह और एस्तर जो लखनऊ में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और जो बहुत सारे पास्टर्स और बिशप हैं जो कोविड से ग्रसित हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है आप उन्हें चंगाई दें मेरे प्रभु जी। आज प्रभु हम आपके ऑल्टर से यहाँ पे प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, और हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, और बहुत जल्दी ये लोग जो एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में या घर में क्वारंटाइन हैं और जो बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई इनायत करेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और दुआओं का जवाब देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ही इस पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, और ख़ास करके हमारे भारत देश में हाहाकार मचा हुआ है, और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बीमारों के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में। मेरे प्रभु जी लोगों को चंगाई दें। ऑक्सीजन के देने वाले प्रभु आप हैं। हॉस्पिटल्स में तो हमें पैसे से ऑक्सीजन मिलती है, परंतु आप फ्री में ऑक्सीजन हमें देते हैं। लोगों को जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दे और उन सब को दुरुस्त कर दे मेरे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए, जितने यहाँ पे आए हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सब के साथ उन सब को प्रभु अपनी बरकतों से मालो माल कर। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, और ये कोविड जो है हमेशा के लिए हमारे इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाए मेरे प्रभु जी, और लोगों की लाइफ जो है बिल्कुल नॉर्मल हो सके, लोग अपने गुनाहों से भी तौबा कर सकें, क्योंकि दुनिया में गुनाह बहुत हो गए हैं। और प्रभु आप लोगों पर तरस खाएं, लोगों को माफ़ करें, मानव जाति को माफ़ करें और मौका दें ताकि तुझ पे विश्वास कर सकें और अपने पापों से माफ़ी मांग सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, मॉडरेटर के लिए, और तमाम जो प्रेस्बिटर्स हैं आपकी खिदमत कर रहे हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन आपकी खिदमत कर रहे हैं, और तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं और हॉस्पिटल्स हैं, और प्रभु उन सब पे आपका हाथ हो, और उन सब को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और जो दान प्रभु आपने उन्हें दिए हैं उन दानों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। फिर से हम अपनी कलीसिया को और जिन लोगों के लिए हमने दुआ की आज, उन सब लोगों को आपके अनुग्रह के सियासत के सामने लाते हैं, और हमारा विश्वास है कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया है और दुआ का जवाब भी दे दिया है। जितने हम यहाँ पे हैं हमारी चिंताओं को जानते हैं, हमारी परेशानियों को जानते हैं, हमारी परेशानियों को दूर करें, चिंताओं को दूर करें, और जो बीमार अगर कोई तकलीफ में बीमार हैं आप उन्हें भी ठीक करें। तेरे लहू में अद्भुत चंगाई की सामर्थ है। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी हमें बख्श दे, जिस प्रकार से कसरों को माफ़ करते हैं हमारे कसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा तेरी है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता का विश्वास के साथ हमारे इस कलीसिया के साथ
और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज लिखे में यीशु आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।